हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष मावी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में होने वाली सीईटी लेवल और सैकंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज ही क्लास आपको मिलती रहेगी। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू कर दें। इससे पहले कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है? कौन सी शैली को कहा जाता है? मारवाड़ शैली को, बूंदी शैली को, अलवर शैली को, किशनगढ़ शैली को? पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है? अगर आप बूंदी शैली कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण से प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामों में आया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। सांबर, पंचभद्रा, पिछोला, नूनअक्सर। अगर आप से आंसर की बात करते हैं, पिछोला झील आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित दी कर लेने यहाँ पर दी एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ? 1829 ईस्वी, 1839 या 1837 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में? से आंसर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जुतुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जुतुए खेत का प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? आर्य सभ्यता से, कालीबंगा या बैराट से या रंगमहल से? दोस्तों, से आंसर की बात करते हैं। अगर आप जो कि कालीबंगा कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और उसमें कालीबंगा में कई साक्ष्य वो मिले हैं, तो आपको इन्हें भी ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपका राइट हो जाएगा कालीबंगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान, पार्षद, सरपंच, मेयर? अगर आप प्रदान कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मत्स्य संघ में शामिल रियासत थी, यानी कि इनमें से कौन सी रियासत है वो मत्स्य में शामिल थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा। यहाँ पर ये दो है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर है अलवर, बूंदी, धौलपुर, करौली। थर्ड नंबर पर है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और फोर्थ नंबर पर है और सीकर, चूरू, झुंझुनू। आंसर की बात करते हैं, अगर आप 3 कर रहे हैं, यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये मत्स्य संघ में शामिल थी, यानी कि मत्स्य रियासत में शामिल थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? सागरमल गोपा का किस रियासत से संबंध है? अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर? से आंसर की बात करते हैं, जो जैसलमेर से इनका संबंध है। जैसलमेर रियासत से इनका संबंध है सागरमल गोपा का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर लगभग 1016 ईस्वी में कौन सा है? जैन मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, मिनी बंडेवरा, और या श्री यहाँ पर जगन्नाथ जी मंदिर? जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामों में आया है। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर लगभग 1016 ईस्वी में कौन सा है? जैन मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, या मिनी बंडेदवरा या जगन्नाथ मंदिर? से आंसर की बात करते हैं, से आंसर हो जाएगा सोमेश्वर मंदिर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल संबंध झील कहाँ स्थित है? बाल संबंध झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद, जयपुर? कहाँ पर स्थित है? तो से आंसर की बात करते हैं तो इसका से आंसर हो जाएगा जोधपुर। कहाँ पर स्थित है बाल संबंध झील? जोधपुर में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बरसभर बहने वाली कौन सी नदी है? बनास है, लूनी, चंबल, काली सिंध? आंसर की बात करते हैं, चंबल है वो बरसभर बहने वाली नदी है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? उदयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, कोटा, झुंझुनू, उदयपुर या चूरू? जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन कहाँ पर पाए जाते हैं? से आंसर की बात करते हैं तो आपका से आंसर हो जाएगा उदयपुर, चूरू। उदयपुर में जो कि सबसे अधिक वन है, और झुंझुनू में सबसे कम वन पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा, करौली, माउंट आबू, उदयपुर? से आंसर की बात करते हैं तो आपका से आंसर हो जाएगा माउंट आबू में सदाबहार वन पाए जाते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है?
बाड़मेर, जालौर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर। जी हाँ, से आंसर की बात करते हैं, यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो से आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर। जी हाँ, बाड़मेर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अजमेर, जालौर, श्रीगंगानगर और या डूंगरपुर। जी हाँ, से आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका डूंगरपुर राइट आंसर होगा। ये लिंगानुपात जो कि वाला जिला है सर्वाधिक। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थमड़ियों, थेड़ियों, आड़ और मुठिया, झालर, दुस्सी आदि आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? जी हाँ, हाथ में, गले में, कंठ में या बाजू में, ये आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? से आंसर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा कंठ में पहरे जाते हैं। जी हाँ, ये कहाँ पर कंठ में पहरे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, यानी कि सभी टॉपिक से लिए गए हैं और ऐसी क्लास आपको मिलती रहेगी। देखिए, ध्वनि मापन किस में किया जाता है? कैलोरी, जूल, डेसिबल, किलोवाट, यानी ध्वनि का मापन है वो किस में किया जाता है, कौन से यंत्र में किया जाता है? तो से आंसर हो जाएगा डेसिबल। इसमें आपको ध्वनि का मापन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार ने PNDT एक्ट कब बनाया? 1993 में, 1997 में, 1992 में या 1994 में? कब बनाया है ये कानून? तो ये एक्ट बनाया था, से आंसर हो जाएगा आपका 1994 में आपका ये एक्ट बनाया था कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राजस्थान में जो भील आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने या भीखा भाई ने या मोतीलाल तेजावत ने या महेश कुमार ने? जी हाँ, किसने किया था? तो इससे आंसर हो जाएगा आपका 3, मोतीलाल तेजावत ने राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न है, हरीश भादानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था बिंदु, मधुमती, लहर, बतायन। जी हाँ, से आंसर हो जाएगा आपका 4, बिल्कुल बतायन। इसकी पत्रिका का नाम था हरीश भादानी द्वारा संपादित। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छिपो का अकोला कहलाता है? छिपो का अकोला क्या कहलाता है? छिपो का अकोला क्या कहलाता है? अकोला, सांगानेर, बगरू, सेकाबाटी। तो आपका ये बिल्कुल सही होगा, अकोला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1980, 1958, 2000 या 2011 में? जी हाँ, दोस्तों सही आंसर की बात करते हैं तो आपका सेकंड से हो जाएगा। 1958 में राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कन्हैयालाल सहल की प्रथम काव्य कृति का नाम क्या था? राजस्थान, गोदान, पृथ्वी या प्रयोग? जी हाँ, कन्हैयालाल सहल की प्रथम काव्य कृति का क्या नाम था? इसका से आंसर की बात करते हैं दोस्तों, इसका से आंसर हो जाएगा प्रयोग, इसकी कृति का नाम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में जानी जाती है, किसकी कृति है? सेनानी किसकी कृति है? किशोर, कल्पनाकांत, कवि चंद्र सिंह, मेघराज मुकुल, सत्यप्रकाश जोशी? जी हाँ, से आंसर की बात करते हैं, से आंसर हो जाएगा मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेनानी इनकी कृति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अचलदास खींची बचली का है, किसकी है? जी हाँ, अचलदास खींची बचली का किसकी है? चंद्रमोहन प्रकाश, शिवदास गढ़न, मणि मधुकर तेलंग? से आंसर हो जाएगा आपका जो कि शिवदास गढ़न इनकी कृति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? किशोर, कल्पनाकांत, कवि चंद्र सिंह, शिवचंद्र भरतिया
भरतिया और चंद्रभानु भारद्वाज किसकी कृत की और आधुनिक गद्यकार किसे माना जाता है। दोस्तों सही आंसर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड शिव चंद्र भरतिया। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार इन्हें माना जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, विजयदान देता ने अपनी बातारी फुलवाड़ी नामक काव्य संग्रह कितने खंड है। 12 खंड, 7 खंड, 13 खंड या 14 खंड, इसमें कितने खंड है। जी हाँ, सही आंसर की बात करते हैं आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, इनमें 13 खंड में ये विभक्त है, इनका संग्रह है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। क्लास कैसी लगी, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।